नाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुमंत स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री पुष्पा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, चर्या श्रोणी अध्यात्म की पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि राजों की, बादशाह वाणी माता की, आचार्य भगवान पुष्पा स्वामी है सर्वार सिद्धि में प्रथम अध्याय के अष्टम सूत्र में है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन। तो स्पर्शन का विषय चल रहा है। स्पर्शन उच्चते, स्पर्शन को कहते हैं तब दो विधम निकालो 33 प्रश्न। स्पर्शन क्या है? दो विधम, सामान्य विशेष, मतलब 33 प्रश्न। स्पर्शन का कथन दो प्रकार से, एक सामान्य से और एक विशेष। सामान्य समझ लो, सामान्य क्या विशेष क्या, ये भी समझिए कि भी समझते जाओ। सामान्य क्या है? जब हम गुणस्थानों की अपेक्षा जीवों को देखेंगे, गुणस्थान जीवों को कहाँ देखेंगे? गुणस्थान की अपेक्षा। पहले गुणस्थान में कौन कौन से जीव, दूसरे में कौन कौन से जीव, तीसरे में, तो क्या होगा? ये सामान्य। ठीक है। अब विशेष क्या है? 14 मारणा गई इंदियम चकाए जो वे कषाय नाड़िया संयम दंशन देशा भव्या समत सन्नी आहारे। ये 14 मार्ग है, गति इंद्रिय आदि 14 मार्ग। इनमें जी क्या हो गए? 4, 14 हो गए, 14 स्थान हो गए। अब 14 स्थानों में क्या देखेंगे हम? प्रथम गुण। अब 14 स्थान में जीव, पहले हम एक स्थान में, जैसे गति है तो गति में हम पहले जीवों को देखेंगे। ठीक है। अब इस गति में पहला स्थान के जीव कौन से हैं, तीसरे दूसरे को स्थान सबको देखेंगे। जी हो गया विशेष, सामान्य और विशेष। अभी सामान्य की बात करते हैं। सामान्य तावन मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोका स्पष्ट, मतलब जितने सामान्य से, सामान्य का क्या में, जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं उनके द्वारा संपूर्ण लोक को स्पष्ट किया गया। देखो अब क्या है, अब जो विषय स्पष्ट चल रहा है नहीं, स्पष्ट में क्या? शब्द संख्या 6, शब्द संख्या 6, तीनों का मतलब तीनों का विषय इसमें संग्रहित हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ इसमें व्याख्या ने 3 चीजों को मुख्य आधार बनाया। एक तो सामान्य निवास, सामान्य निवास मतलब जीव लोक के कितने क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। सामान्य से कि मतलब सब जीवों को एक जगह इकट्ठा कर दो, लोक का कितना बड़ा भाग होगा, एक पहला विषय। दूसरा आधार बनाया है जीव का गमन कहां से कहां तक है, मतलब सामान्य में जीव रूप से कहां कहां गमन कर सकता है, सामान्य से। दूसरा आधार। तीसरा आधार मरण करके वो कहां तक जाएगा, मतलब मरण करके नहीं, मरण के पहले, मरणांत, क्योंकि मरण के बाद तो उसकी गति बदल जाएगी। मरण के पहले जब समुद्रात करेगा मरणांत समुद्र, उसके साथ वो कहां तक घूम के जाता है। ये स्पष्ट में 3 विषय हुए। समुद्र सब जीव तो होते ही, अरे होता तो है, जिनके होता है विकल्प करके उस अपन को तो मूल बात हो। यहाँ जीवों की बात नहीं है, यहाँ गुणस्थान की बात है। यहाँ गुणस्थानधारी जीव, गुणस्थानधारी जीव कहाँ कहाँ है ये देखना है। अब एक जीव होगा नहीं तो एक जीव आज है, एक जीव कल होगा, अनंत काल भी तो हो जाए। जहां तक उसकी जानने की क्षमता है वो संपूर्ण क्षेत्र उसका स्पष्ट बनेगा। ठीक है। ये नहीं देखना अभी कहाँ है। ठीक है। मतलब अपेक्षा सामान्य में देखेंगे तो सामान्य में जीवों की स्थिति देखेंगे, जीव कहाँ कहाँ है। ठीक है। विशेष में जाएंगे नहीं, सामान्य एक 3 आधार। एक तो सामान्य स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या देखें कि कहां से कहां तक कौन कर सकता है। जैसे अभी मनुष्य, आप क्या है लोक के, मतलब आप मध्यलोक के भी असंख्यात भाग में हो, मध्यलोक के भी नहीं, जम्बूद्वीप के भी असंख्यात भाग में हो। ठीक है। अब देखो वो संख्यात भाग में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यदि आपकी गमन की बात करो, सिद्धांत के साथ आप 2.5 दिन में गमन कर सकते हो, तो गमन तो आपका पूरा 2.5 दिन बन गया, मनुष्य लोक बन गया कि नहीं बन गया। क्षमता आपके पास है, मनुष्य जा सकता है, पर भली गमन नहीं करो, पर बन जाएगा। कोई ना कोई जीव तो स्पर्श किया है, ये कुछ समझ। अब दो चीज हो गई नहीं, एक तो स्थिति जीव कहाँ है, दूसरा उसका गमन, तीसरा वैसे मृत्यु हुई, जैसे मनुष्य है, मृत्यु हुई
उसका मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले उसका क्या होगा, हो सकता है क्या, चमत्कार, मरणांतिक चमत्कार। मृत्यु से पहले सबका नहीं होता, ठीक है, मरणांतिक चमत्कार हुआ, जीव गया। अब मरने से पहले मरणांतिक चमत्कार मतलब जहां जन्म ना है वहां जीव तक वहां तक जीव जा रहा है, तो मनुष्य है नहीं। किस अवस्था में मरणांतिक चमत्कार? मरणांतिक चमत्कार कई आचार्यों कहना ये बहुत होते हैं, ठीक है, आदमी होते बहुत होते हैं, ठीक है, पर उसको विकल्प होते हैं बस। अरे एक का भी होता है, हजारों तब भी टेंशन नहीं, अपन को अभी तो अभी अपना वैसा समझ, ठीक है जी, वैसे अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब चमत्कार, मरणांतिक चमत्कार होता है और काल अनादि से है, किसी न किसी जीव ने हर स्थान से चमत्कार किया है, ठीक है। अब मनुष्य जीव कहाँ तक जा सकता है चमत्कार करके, प्रथम गुण स्थान में, प्रथम गुण स्थान में सभी गतियों में जा सकता है। प्रथम गुण स्थान में नरक भी जा सकता है, पर सारी गतियों में जा सकता है। प्रथम गुण स्थान में पृथ्वी का एक भी बन सकता है, जल का एक, बादल भी बन सकता है, सूक्ष्म बन सकता है। अब सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान है या नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य कहाँ तक जा सकता है, मरणांतिक चमत्कार बन गया, ठीक है। अरे हमने तो सूक्ष्म कह दिया, सूक्ष्म निकोदिया नहीं आते, मतलब 5 स्थावर आते हैं, ठीक है, 5 स्थावर आते हैं। निकोदिया में बन जाएगा, निकोदिया सूक्ष्म होते हैं, 5 स्थावर कहते हैं, उसमें निकोदिया समाज है, ठीक है। क्लियर हो गया जी, ये विषय तो मूल विषय बन जाएगा। अब चलते हैं, अब जितने मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि कितने हैं, सारे मिथ्या दृष्टि हैं, मतलब तीनों लोगों में मिथ्या दृष्टि बनेगी, सब नहीं है, जो ये भले को स्थान में मिथ्या दृष्टि है और अन्य वो शेष अन्य। अब तीनों लोगों में है, तीनों लोगों में है, सूक्ष्म जीव कहाँ है, तीनों लोगों में है। तो हम सामान्य की अपेक्षा देखें तो तीन लोगों में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव ना हो, मतलब तीनों लोगों में मिथ्या दृष्टि जीव का स्पर्श है। जब सामान्य सही है तो गमन भी है, मरणांतिक चमत्कार भी है, अब विकल्प ही नहीं करना, तो एक ही बात होगी, क्या हो गई कि मिथ्या दृष्टियों का सामान्य से तीनों लोगों में अवकाश है, तीनों लोगों में स्थान है, तीनों लोगों। अब शासन समय दृष्टि, शासन समय दृष्टि के द्वारा, अब समझो, शासन समय दृष्टि भीर लोकस्या संख्ये भागा अष्टो द्वादश चतुर्दश भागा आदिशो। जो शासन समय दृष्टि, अब इसको समझ लो, शासन को समझ लो, ये महत्वपूर्ण समझ जाती है। शासन ध्यान रखना भैया, भाई उधर को मत देखो, अभी इधर देखो, ध्यान रखना भैया, क्यों आगे जरूरत पड़ेगी। शासन गुण स्थान का नियम है, द्वितीय गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान का मैं ऐसा नियम कर, ऐसा करें कि प्रथम गुण स्थान के अलावा कोई भी गुण स्थान तृष्णाली के बाहर नहीं होता, ऐसा स्थान। प्रथम गुण स्थान के अलावा कोई भी गुण स्थान तृष्णाली के बाहर नहीं बनता, ठीक। अब द्वितीय गुण स्थान की बात, और द्वितीय गुण और विशेष, द्वितीय गुण स्थान नरकों में नहीं बनता, नरकों में नहीं, अधोलोक में नहीं बनता, भले वहां मतलब जो है सूक्ष्म जीव है फिर भी नहीं बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा, अधोलोक में, मतलब स्थान में नहीं बनेगा, नारकी छोड़ो, अधोलोक में भी नहीं बनेगा। किनका, अरे सुन लो, इसलिए या वजह, अरे आप सुनते हो पूरा सुन लो, फिर जो समझना, मतलब ये कब स्थिति कह रहे हैं, मरणांतिक चमत्कार। यद्यपि जो नारकी जीव है उनके द्वितीय गुण स्थान बनेगा, अभी सुनते जाओ, पूरा विषय सुन लो, पूरा पूछना, मतलब सामान्य से नरकों में भी द्वितीय गुण स्थान होता है, परंतु समुद्रात होगा तो उनकी मतलब मध्य लोक से नीचे स्थिति नहीं, किसकी, शासन। क्लियर, आगे समझ नहीं यार, क्लियर कैसे सिद्धांत है, सिद्धांत कैसे कुछ नहीं है, ये सिद्धांत का विषय है, कुछ भी नहीं है, कैसे ऐसे कुछ नहीं, ये सिद्धांत का विषय। मतलब दूसरे गुण स्थान वाला जो होगा उसके मरणांतिक समुद्रात में नीचे अधोलोक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मध्य लोक नहीं जाएगा, भले वो कोई गिनती बनना हो, लोक नाड़ी के बाहर भी नहीं जा सकता, ऊर्ध्वलोक में जा सकता होगा, कोई दिक्कत, ऊपर जाता प्राग भूमि तक जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सिद्धांत है। अच्छा अब सुनो, जो अच्छा मर के किसी जीव का द्वितीय गुण स्थान मतलब मात्र संगीत पंचेंद्रिय बनेगा, उसके बाद आप किसी बनेगा,
ठीक है, द्वितीय गुण स्थान मात्र संगी के ही बनेगा, मृत्यु के भी, ठीक है, मृत्यु के बाद भी किसी का बनेगा तो वो किसका बनेगा, पंचेंद्रिय होगा तभी बनेगा, अंतना नहीं बनेगा। उसका द्वितीय कैसे बनेगा? किसका? मरने के बाद। हाँ, पंचेंद्रिय संगी बन जाएगा, नहीं संगी बन जाएगा, अन्य में नहीं बनेगा। पांच इंद्रियों संगी में बन जाएगा, संगी बन सकता, अन्य में नहीं बनेगा। हमारा कहने का ये है, द्वितीय गुण स्थान जो है मृत्यु के बाद अपर्याप्त अवस्था में भी मात्र किसके बनेगा, संगी, असंगी के नहीं बनेगा। ठीक, सामान्य से क्या है, यदि द्वितीय गुण स्थान होगा तो सामान्य से तो पंचेंद्रिय संगी में, ठीक है। यदि जाएगा मरणांतिक चमत्कार के समय जाएगा तो कहाँ जा सकता है, कहाँ जाएगा, वो हो सकता है कौन, द्वितीय गुण स्थान मृत्यु हुई तो कहाँ जा सकता है, वो विकलत्रय में भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, वो जाएगा तो कहाँ जाता है, एक इंद्रिय में जा सकता है, एक इंद्रिय में भी कहाँ जाएगा, पृथ्वी का है, जल का है और वनस्पति का है। पृथ्वी जल वनस्पति, ना वायु का बनेगा ना अग्नि का, ठीक है। इतना पहले समझ, ये क्लियर हो गया उसे। अब चलते आगे। जो साधन समय दृष्टि है वो कितने भाग में होंगे देश के, कितना स्थान घेरेंगे? अरे लोक में पंचेंद्रिय होंगे, द्वितीय गुण स्थान में और तो कोई होंगे नहीं। अब उनका स्थान कितना होगा, है तो 14 राजू में, पर 14 राजू में अगर स्थान देखेंगे तो राजू का भी असंख्यात होगा, मतलब लोक का भी असंख्यात होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्लियर, नहीं समझ पूछना ना भैया। अच्छा, एक विषय हो गया, तो मतलब हम स्थान की अपेक्षा से जो द्वितीय गुण स्थान वाले जीवों ने कितना स्थान स्पर्श किया है, लोक का। अब चलते गमन की अपेक्षा, अब दूसरा क्या है, गमन। अब नार की गमन क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में असंख्यात भाग नहीं गमन कर पाएंगे, क्योंकि उनका वही क्षेत्र है, सातवें वाला सातवें लग में, वो तो छठवें में तो आएगा नहीं, ठीक है। मनुष्य लोक में रहेंगे, वो स्वर्गलोक में जा नहीं रहे, तिरंज स्वर्गलोक में जा नहीं रहे, तो इनका गमन कहाँ बनेगा, अपने क्षेत्र असंख्यात भाग में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, असंख्यात भाग में बनेगा। यदि देखो मनुष्य जाएगा तो 2.5 दिन में, 2.5 दिन असंख्यात भाग में। अच्छा, तिरंज की बात करो तो तिरंज भी ऐसा नहीं है कि इस छोर से उस छोर पे आ जाए, क्षमता ही नहीं, उसका जीवन ही नहीं है कि जम्मूद्वीप को इधर से उधर पार कर, क्षमता ही नहीं। यद्यपि ये तो भाग बहुत लंबा है, पर ऐसा होगा नहीं, इसका उसका भी असंख्यात भाग, ठीक। एक विषय तो क्लियर कर रहे हैं। अब आ जाओ, अब बचे देव। अब देवों का देवों की स्थिति क्या है, 16वें स्वर्ग से लेकर तीसरे नरक तक, मतलब तीसरा नरक कहाँ है, प्राग, या मतलब मध्यलोक से 2 राजू नीचे, ठीक है, और ऊपर 16, मतलब 16 स्वर्ग कितना है, 6 राजू पर, तो 6 तो 8 राजू में देवलोक विचरण करते रहते, किसी भी स्थान, कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बेहतर वनवासी देव तो घूमते रहते हैं, ठीक है। सामान्य से भी 16वें स्वर्ग तक के देव आ जा सकते हैं। अच्छा, ये भावन व्यासी व्यंतर देव भी मतलब ऊपर के देवों के माध्यम से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो इनका 8 राजू इनका गमन हो गया। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है तीन लोकों में, तीन लोक के जो 14 राजू में 8 राजू है, उस 8 राजू में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ देवों द्वारा पूर्व में स्पर्श न किया, पूर्व में वर्तमान में, ठीक है। तो कितना हो गया इनका स्पर्श, क्लियर। अब आगे के 12 भाग, अब 12 भाग स्पर्श करता, कैसे 12 भाग कैसे बनेगा, ये तो गमन की अपेक्षा। अब मरणांतिक समुद्र, अब मरणांतिक समुद्रघात किसी ने किया, पहले को चल रहे नरकों में, नरकों में कितने नरक हैं, 7 नरक कितने राजू में, 6 राजू, ठीक है। 7, अच्छा इसमें विशेषता है, 7वें नरक का जीव 4 गुण स्थान में तो हो सकता है, परंतु ना तो जन्म होगा, जन्म भी मिथ्या दृष्टि के साथ होगा, और वहां से निकलना भी मिथ्या दृष्टि के साथ, मतलब 7वें नरक में जाता हुआ आता हुआ जीव पहले गुण स्थान में, दूसरा बनेगा, ठीक है। तो 7वें नरक में आपका दूसरा गुण स्थान नहीं बनेगा। अब दूसरा नरक छोड़ दो, अब कितने रह गए, 6 में 1 कम कर दो, अरे 7 नरक 6 राजू में है,
पांच राजू आपको क्या रहेगा? 5 राजू। अब 5 राजू के पूरे फैले हुए हैं। अब 5 राजू से निकला हुआ जीव कौन? द्वितीय गुण स्थान पर। वो कहाँ जा सकता है? त्रिंच बन सकता है। त्रिंच मध्यलोक के पूरे भागों फैले, मतलब एक राजू विस्तार फैले हुए तो कहीं भी बन सकता है। तो मतलब जो नीचे से निकला, छठवें नग से जो जीव निकल रहा है वो मध्यलोक के संपूर्ण हिस्से को स्पर्श कर सकता है। तो कितनी बन गई स्थिति? 5 राजू। ठीक है, मध्यलोक का पूरा भाग है नहीं, एक राजू फैला हुआ है। कितना बन गया? 5 राजू। बस नारियों की और अवस्था खत्म। मनुष्य की बात करोगे, मनुष्य की, तो मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं? मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं? मरणांतिक समझदार की बात कर रहे हैं भैया। अरे किसकी अपेक्षा बना? अरे किसी छठवें नग के जीव ने मरणांतिक समझघात किया, द्वितीय गुण स्थान था, वहां से वो आया, उसको त्रिंच बनना था नहीं, ऊपर तक स्पर्श किया। अभी वो नारकी है, नारकी अवस्था में स्पर्श किया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ये मरणांतिक समझघात, मतलब द्वितीय गुण स्थान में मरणांतिक समझघात करके उसने 5 राजू तक नारकियों ने स्पर्श किया। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब देखो मनुष्य कितना स्पर्श कर सकता है? तुम्हारा भाई मनुष्य द्वितीय गुण स्थान में त्रिंच बन सकता है। ठीक है, नाड़ी गंधी रहेगा, देव बनेगा तब भी नाड़ी गंधी रहेगा। तो कहां तक जा सकता होगा? स्वर्ग तक जा सकता है, स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है, स्वर्ग तक जा सकता है। तो क्या राजू बन जाए? 6 राजू बन जाए। बन जाए 6 राजू। कितना बन गया? 6 राजू बन गया। और सुनो, 6 राजू नहीं 7 राजू बने। सुनो, अभी मनुष्यों की अपेक्षा अरे रुको, मनुष्यों की अपेक्षा 6 राजू नहीं बनेगा। सुनो, क्यों नहीं बनेगा? सामान्य से नहीं बनेगा, पर अपन जब हम मतलब देवों की अपेक्षा नहीं बनेगा, क्योंकि मनुष्यों का क्षेत्र कितना है? 2.5 दीप। 2.5 दीप एक राजू प्रमाण नहीं है, ये असंख्यात भाग है। यहाँ से जीव जाएंगे भी स्वर्गलोक में तो असंख्यात भाग ही होगा। समझ जाना भैया? 2.5 दीप है नहीं, 2.5 दीप क्या है? मध्यलोक का असंख्यात भाग। ठीक है, असंख्यात भाग से जीव जाएगा वैसे जाएगा ऊपर गया तो असंख्यात भाग खाली छूट गया उसका, तो इसका वो नहीं बनेगा, पर दूसरी अपेक्षा बन सकता है। ये एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं। ठीक है, एक इंद्रिय तो, पर हाँ सुनो, वो भी नहीं बनेगा, मनुष्य का नहीं बनेगा। सुनो, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक सिद्धांत और है, जो द्वितीय गुण स्थानवर्ती होते हैं वो कभी सूक्ष्म जो है स्थावर नहीं बनते। एक सिद्धांत। ठीक है, मनुष्य का तो बनेगा ही, मनुष्य का तो असंख्यात भाग है, वो कहीं भी चला जाए। हाँ, और अब सुनो, त्रिंचों का बन जाएगा। त्रिंचों कहाँ तक बनेगा? त्रिंच मध्यलोक के संपूर्ण हिस्से में। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई, वो कहां तक जन्म ले सकते हैं? एक इंद्री जल का है, कहां है? लोक के अंतिम भाग में, बात भले जल का है जीव, वहां जन्म ले सकते हैं। और मध्यलोक में संपूर्ण में त्रिंच, मध्य में मध्यलोक संपूर्ण त्रिंच है, वो जाके मरणांतिक समझघात हुआ नहीं, मरण के पहले वहां तक स्पर्श करके आ सकते हैं। ठीक है, उनका बन जाएगा। किनका बन गया? नारकियों का उनका बन जाएगा, देवों का बन जाएगा। देवों को और ज्यादा बन जाएगा, देवों का 7 तो 9 राजू बन जाएगा। कैसे? अरे उनका गमन कितना है? देवों का 8 राजू, उसके एक राजू ऊपर भी। अब 8 राजू कोई गमन कर रहा है जीव, कौन? देव गमन कर रहा है नहीं। अब गमन करते हुए उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, और मरणांतिक समझघात हुआ, कहां पहुंचा? बात बलय में स्पर्श करने। तो कितना राजू नीचे था? सबसे नीचे तीसरे नग में कितना हो गया? 9 राजू। ठीक है, पर टोटल जोड़ोगे तो ऊपर का 6 राजू, 7 राजू, ऊपर का 7 राजू, नीचे का 5 राजू। कितने राजू हो गए? क्लियर हो गया भैया? तो स्पष्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब सम्यक व्याख्या दृष्टि। सम्यक व्याख्या दृष्टि यशंयत सम्यक दृष्टि फिर लोकस्या संख्ये भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो। अब क्या कह रहे हैं? देशों में सम्यक व्याख्या दृष्टि मतलब 3 गुण स्थान और 4था गुण स्थान, इनके द्वारा भी लोक का कितना भाग होगा?
तीसरे चौथे गुण स्थान को स्पर्श करने वाले कितने जीव होंगे? असंख्यात ही। असंख्यात है बात। लोग के मतलब जितने दूसरे गुण स्थान, पहले गुण स्थान के अलावा जितने भी जीव स्पर्श करने वाले कितने होंगे? असंख्यात। तो कोई विकल्प ही नहीं, सामान हो गया, समझ में आ गया। अब सम्यक दृष्टि तृतीय गुण स्थान वर्ती कितने क्षेत्र को स्पर्श कर सकता है? तीनों लगा लो, आज थोड़ा विस्तार से समझ, पर आगे समझना नहीं पड़ेगा। तृतीय गुण स्थान वर्ती, अब बताओ भैया महावीर भाई बताओ, मनुष्य तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता, ठीक है? तो तृतीय गुण स्थान वाला मनुष्य सामान्य से गमन कहां तक कर सकता है? ठीक है, नारकी कितना कर पाएगा? असंख्यात। अरे सामान्य गमन, अभी सामान्य की बात है, ठीक है? और त्रेंच भी सामान्य असंख्यात है, ठीक है? पर देव वही 8 भाग में कर सकते हैं। संख्यात बनेगा इसमें। हाँ। सामान्य से त्रेंच जो है रहता तो लोग के एक राजू भाग में चारों, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता कि इधर से उधर आ जाए उनका, क्योंकि इतना लंबा स्थान है वो गमन नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए असंख्यात भागी बनेगा, ठीक है? अब आ जाओ देव, ना नारकी मतलब कभी नहीं बनेगा, गमन का स्थान कभी नहीं बनेगा, मात्र देवों का बनेगा। देव जो है, देव का गमन कितना है? 8। कौन सा 8 है? देव 6 तो ऊपर के और 2 नीचे। 6 और 3 नीचे के 3 6 और 2 8। 3 अरे 3 और 2 राजू में, देवों का गमन कितना है? 8 राजू। 8 राजू देवों के हिसाब से बनेगा, मतलब 8 राजू में कोई भी स्थान में देव जो है तीसरे गुण स्थान में हो सकता है, ठीक है? तो गमन के हिसाब से 8 भाग हो गए। अब मरणांतक की बात करें तो तीसरे गुण स्थान में मरण होता नहीं, ठीक है? तो खत्म बात। अब चौथा गुण स्थान, मतलब तीसरा गुण स्थान में या तो लोग के संख्यात भाग स्थान की अपेक्षा, गमन के हिसाब से 8वां भाग, मरण के हिसाब से कोई विषय बनेगा। अब चौथे गुण स्थान, अब चौथे गुण स्थान में क्या स्थिति है? चौथे गुण स्थान में स्थान की अपेक्षा असंख्यात है, अब गमन की अपेक्षा 8 भाग बन जाए। अब मरण की अपेक्षा, कल से मरण की अपेक्षा, मरणांतिक समुद्गात, मरण नहीं मरणांतिक समुद्गात की अपेक्षा भी 8 राजू बनेगा, देवों की अपेक्षा बनेगा। क्योंकि देखो देखो मनुष्यों क्यों नहीं बनेगा? त्रिंजियों का क्यों नहीं बनेगा? त्रिंजियों क्यों नहीं बनेगा? त्रिंजियों क्यों नहीं बनेगा? कि त्रिंज जाए, त्रिंजियों का बने, तो अब सबको बना मरण के मरणांतिक समुद्गात की अपेक्षा। पहले अपन बनाओ किनका? नारकियों कितना बन सकता है? मरणांतिक समुद्गात मतलब सम्यक दर्शन लेके कौन आ सकता है? 6वें तक, और वो नियम से कौन होगा? मनुष्य। समझ लो भैया, तो क्या इनका 5 राजू बनेगा? समझ लो भैया, नारकी 6वें नरक का नारकी मनुष्य होने आ रहा है, मनुष्य बनेगा, दूसरी गति में नहीं जाएगा। क्या 6 राजू गमन बन जाएगा? 5 राजू गमन बन जाएगा क्या? सोचो हम आगे के लिए तो समझा रहे हैं, बनेगा क्या? अरे मनुष्य 2.5 दिन में रहते हैं, अभी मेहनत कर लो तो आगे परेशानी कम होगी, ठीक है? हाँ, उसका जो है 5 राजू नहीं बनेगा, ठीक है? अब सुनो, मनुष्य तो 16 स्वर तक जा सकते चौथे गुण स्थान में, ये विषय आ गया। मतलब अपरा सम्यक दृष्टि भी, जिससे स्पष्ट हुआ अपरा सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थान से 16 स्वर जा सकते हैं। हालांकि अभी विषय आगे का वो आएगा, वैसे उसमें खुलासा नहीं है, पर समझ लो, देख लिया, ठीक है? अब मान लो 16वें स्वर तक जा रहा है, 6 राजू जा रहा है मनुष्य, कहाँ जा रहा है? 6 राजू, क्योंकि और गति में जाएगा नहीं, क्या उसका 6 राजू कौन बन जाएगा? ठीक है, अब आगे के लिए शुरू हो गई, आगे नहीं, अब दिमाग को अटैक करने लगा। पर त्रेंच का बनेगा नहीं बनेगा? त्रेंच का बनेगा कि नहीं बनेगा? त्रेंच भी अपना समय दृष्टि 16 स्वर तक जा रहा है, कितना बनेगा इसका? राजू बनेगा नहीं बनेगा? ये संख्या भागी बनेगा उस हिसाब से। पर त्रिंच तो मध्य लोग में सब जगह जा सकता है। बोलो भैया। सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा। हाँ, अरे मतलोक का पूरा स्थान है त्रिंचों का, मतलोक का पूरा, मतलोक कितने? 1 राजू फैला हुआ, 1 राजू से कहीं नहीं जाएगा, वो 6 राजू को स्पर्श कर लेगा। कौन? त्रिंच। समझो भैया, भाई भैया समझो, बात में गड़बड़ नहीं करना। अब इसको ये तो समझ में, ठीक है? अब तो समझ में आ गई।
मध्यलोक तक, इसीलिए मुझे बोल रहे हैं ये आगे परेशानी नहीं होगी। मध्यलोक में संपूर्ण जगह त्रिंच है, ठीक है, और इसकी अपेक्षा से त्रिंचों का गमन कहाँ तक बनेगा? 6, ठीक है। कुछ कम तो क्या हर जगह कुछ ना कुछ ना ऐसे होते हैं क्या पहुंचते हैं, इसलिए कुछ कम देशों में, ठीक है। ये क्लियर हो गया? संयता संयतेर लोकस्या संख्ये भागा षट चतुर्दश भागा वादेश। अब संयता संयत मतलब पंचम स्थान बढ़ती, पंचम स्थान बढ़ती वे कहाँ, अब पंचम स्थान बढ़ती कहाँ होते हैं? अभी भाई लोग इधर देखते जाओ, अब उधर मत देखो, इधर देखते जाओ, फिर घर में जाना, घर में देखते रहो। नहीं शायद फिर छूट जाता है तो नहीं डबल हो जाता है, एक बार यहाँ पढ़ लिया अरे तो तो छूट जाएगा विषय, अच्छा विषय छूट जाएगा। अभी तो आप आओ मत देखो, घर ले जाना, 10 मिनट पढ़ लेना, कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है। बात यही कहीं बैठ के पढ़ लेना, अभी तो यहाँ देख तो इतना हाँ, क्योंकि इधर देखोगे नहीं इधर छूट जाएगा। पुस्तक में इतना आपसे ही समझ में आ रहा है महाराज जी, पुस्तक हम कह रहे हैं आप उसको देखो, इधर देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक नाम नहीं है, उसको मत देखो, इधर देखो, फिर उसको देखो तो समझ में आ जाएगा। संयता संयत पंचम गुण स्थान कहाँ होंगे? 5वां गुण स्थान देवों में होता है, मनुष्यों में होता है क्या? नारकियों में होता है क्या? नहीं त्रिंचों में होता है, होता है, मनुष्यों में। होता है। अब इनका सामान्य से स्थान कितना बनेगा? राजू बनेगा क्या? मनुष्य त्रिंचों का, मनुष्य का मनुष्य संख्या मनुष्य तो तो बाकी संख्या रहेगा। का और त्रिंच तो एक राजू लेते नहीं, तो एक राजू हो जाएगा इनका गमन, स्थानीय में एक राजू बन जाएगा। अरे ज्ञानी नहीं बनेगा, फिर जो समझिए, सुनो 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 सुनो, विस्तार एक राजू है, जब उसका अरे रहना पूरे में है, टेंशन नहीं, पूरे मान लो, पूरे मान लिया, हम पूरे में रह रहे हैं, फिर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि संख्या सुन तो लो, हमें पूरे मान लिया, पूरे होते नहीं, पूरे मान लिया कि पूरे में त्रिंच बैठे, हमने मान लिया कुछ देर, तब भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कि एक राजू क्षेत्र तो है, समतल भूमि तो है, पर ऊंचाई में तो कितना है? जितनी उनकी ऊंचाई। जब घनफल निकालो तो एक राजू नहीं बनेगा। ऊंचाई के हिसाब से हाँ, घनफल निकालोगे तो मध्यलोक भी राजू में कहाँ है? असंख्यात है भाग। जब मध्यलोकीय संख्यात है भाग है तो मध्यलोक में रहने वाले जीव राजू में कैसे आ जाएंगे? आगे समझ में आया? जब घनफल निकालेंगे तो असंख्यात होगा। लोग एक ही विषय क्लियर हो गया, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना आगे, ठीक है। तो अब इनका सामान्य से 5वां गुण स्थान व्यक्तियों का स्थान असंख्यात होगा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, अब बिहार की अपेक्षा देखो, बिहार की अपेक्षा असंख्यात है देखो, और बिहार की अपेक्षा देखो, जो समझ लो, यदि तिरंज मांगे राजू सुधार तो पहुंच भी जाए तब भी उसका राजू नहीं बनेगा। और ये भी क्लियर, पहली बात तो तिरंज यहाँ से वहां जा नहीं सकता, ठीक है, कोई देव लेके चला जाए, या पर ले भी नहीं जाएगा, ठीक है, ले भी चला जाए, मान लो कोई देव भी लेके चला जाए तब भी उसका राजू नहीं बनेगा, गमन भी नहीं बनेगा। ये भी क्लियर, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऊंचाई तो ही नहीं है, हाँ, इसलिए गमन भी नहीं बनेगा, ठीक है। न देवों का नहीं, देवों का नहीं, ना मनुष्य का, मनुष्य तो राजदीप के भाई के पास जाती नहीं सकती, ठीक है। तिरंज भी नहीं जा सकते। तिरंज क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भोग भूमि में तिरंजों का गमन नहीं होता, वहां जा भी नहीं पाएंगे। भोग भूमि में क्या कर्म भूमि तिरंज जा सकता? देव पर्वत है, ठीक है, इसको ही मान लो, ठीक है। उधर तिरंज कौन से हैं? सब भोग भूमि वाले। उसके बाद उधर कौन से पर्वत के बाद? कर्म भूमि वाले। अरे ले भी जाना, ठीक है, मैं सिद्धांत को नहीं मानो, मान लो ले भी जाएंगे तब भी राजू नहीं बनेगा, ठीक है। अब मारणांतिक समझ का कौन सा विषय रह गया? मारण। चौथे पंचम गुण स्थान में मरण हुआ, मरण हुआ पंचम गुण स्थान में, तो क्या कितना बन जाएगा? मनुष्य और नाग, मनुष्य दोनों हमारे पास है, मनुष्य भी है और तिरंज भी है, पंचम गुण स्थान बढ़ती, ये 16वें स्तर तक जा सकते हैं, तो कितना राजू बनेगा? नहीं बनेगा राजू? 6 राजू, ठीक है। 6 चतुर्दश भागा दश, मतलब कुछ कम 6 राजू का बनेगा मरण, ठीक है। सामान्य में सामान्य असंख्यात है भाग, और गमन के हिसाब से भी असंख्यात है भाग, ठीक है। अब आगे प्रमत्त संयता दीना मयो केवलंतानाम छेद बत स्पर्श, मतलब प्रमत्त संयत मतलब 6वें गुण स्थान से लेकर जो केवली तक है, इनका स्पर्श कितना बनेगा? वही बनेगा जो सामान्य से
क्षेत्र की जब बात की थी तब बना था, वही बने, मतलब लोग क्या संख्या थे। ठीक है, जब हम केवली की बात करेंगे, केवली की बात करेंगे तो केवली का तो अपेक्षा बन जाएगा नहीं, समुद्घात की अपेक्षा है, उस अपेक्षा से बन जाएगा, लोग पूर्ण को बन जाएगा बस, केवली और किसी कुछ भी और किसी। ठीक है जी, तो सामान्य क्लियर हो गया भैया इनका वैसे। अब विशेष है गत्यनुवादेन नरकगतो प्रथमायाम पृथ्व्याम नरकेश चतुर्गुणस्थान लोकस्या संख्ये भागा स्पष्टा। विशेष गति अनुवाद से नरक गति में प्रथम पृथ्वी में नारकियों के द्वारा 4 गुणस्थान, चारों गुणस्थान एक साथ दिए, लोक के असंख्यात भाग स्पष्ट किए। क्यों कहा ऐसा? प्रश्न खड़ा हमारा साथ कि सब खुद तीनों अपेक्षा से उन्हें लोक के असंख्यात भाग कहा है। कौन से? मनुष्य की प्रथम नरक, मनुष्य की गति के हिसाब से। अरे यहाँ तो मिथ्या दृष्टि को भी कह दिया, 4 गुणस्थान, पहला गुणस्थान भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, कितना? प्रथम नरक में असंख्यात। क्यों कहा? बोलो। क्योंकि नरक से वो मनुष्य में आएगा या तिर्यक बस में ये आएगा, जगह नहीं है मनुष्य की। फिर तो मनुष्य का तो भाग जगह- 2.5 का ही है, समाज जाने- असंख्यात भाग ये और तिर्यक का भी वही है, मध्य लोग और ये ऊंचाई नरक का जो तो उस अपेक्षा से। अब देखो क्या है, जो प्रथम गुण स्थान में जो नारकी प्रथम नरक से निकल के आ रहा है, ठीक है, नारकी, वो किसी भी गुण स्थान को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नियम से नारकी कौन बनाएगा? मनुष्य बनता है। 4 गुण स्थान की बात करें, प्रथम नरक से निकल आ रहा है तो प्रथम नरक से और जो मध्यलोक की दूरी है वो राजू के असंख्यात ये ग्रहण कर, कितनी है? राजू के, इसके अलावा वो कहीं जाएगा नहीं। इसलिए चारों ही, चाहे वो क्षेत्र के हिसाब से देखो तब भी संख्या, गमन के हिसाब से देखो तब भी संख्या, और यदि मरणांतिक समुद्घात में देखोगे तब भी संख्या। क्लियर हो गया? तो 1 सेकंड में काम हो गया। अब समझ में आ गया? पूरा बस आ गया। हाँ, वैसे आज वो रिपीट हो गया ना आज। ठीक है, आज हमारा पूरा विषय खुल गया है। ठीक है, एक विषय खुला, एक विषय जिसकी अभी जरूरत नहीं थी वो भी विषय खुल गया है जी, आगे विषय काम आएगा। खोल इसलिए दिया हमने, जो विषय आगे काम आएगा। अभी एक कम विषय खोलने से काम चल जाता, पर हमने कि खोल इसलिए दो आगे विषय दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब द्वितीय में, द्वितीयादिषु, द्वितीयादि नरक में प्राक सप्तम्या, मतलब 7वें नरक से कहेंगे, 7वें नरक को छोड़िए, दूसरे नरक से लेके 6वें नरक, मिथ्या दृष्टि शासादन सम्यक दृष्टि भीर लोकस्या संके भागवा 1 2 3 4 5 चतुर्दश भागा बादेशो, मतलब द्वितीय नरक से लेके 6वें नरक के जीवों के द्वारा क्रमशः 1 2 3 4 5, ठीक, अथवा 14 भाग स्पर्श किए गए। ठीक है, अब समझ लो, कोई टेंशन नहीं। ये अभी कौन कौन दिया इनमें? मिथ्यादन और मिथ्यात्व और शासादन। अभी हमारे तो टेंशन नहीं, सब समझ में आएगा। इन नरकों से निकलेगा जीव नियम से कौन बनेगा? कौन बनेगा? मनुष्य और प्रेत। मतलब इतना ध्यान समझ में आया, क्लियर, कुछ नहीं है। अपने ताने लगा, सब समझ में आया बहुत जल्दी। अब पहले अपन चले स्थान की अपेक्षा, स्थान की अपेक्षा से लोक का, गमन की अपेक्षा से, बस हो गया, 2 मिनट काम। अब मरणांतिक समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात में आ जाओ तो यदि दूसरे नरक का जीव मृत्यु होती है और समुद्घात करेगा तो कहाँ आएगा? मध्यलोक में। ठीक है, कोई विकल्प ही नहीं है, मध्यलोक में आएगा। तो कितना बना? 1 राजू, असंख्यात नहीं, दूसरे पृथ्वी से आ रहा है ना, एक राज्य बनेगा, एक राज्य बन जाएगा। हाँ, वहाँ से आया इसलिए एक राज्य। भाई भैया ध्यान रखो, दूसरी पृथ्वी कितना बनेगा? एक राज्य, हाँ, दूसरे नरक से भी आ रहा है, तो एक राज्य, कितना बना? एक राज्य। 1। ठीक, अच्छा, तीसरे नरक से आ रहा है तो अभी मरते समय 2 राज्य, देखो, ठीक है, चतुर्दश, हाँ ठीक है। अरे 5 सीधा चतुर्दश भाग कोई नहीं, चतुर्दश भाग मतलब पहला भाग 14 में से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, मतलब एक ही विषय, दूसरा कोई विषय नहीं। या तो 1 भाग बनेगा या 2 भाग बनेगा, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, मतलब जो भी आएगा कहाँ आएगा? मनुष्य लोक। ठीक है, तो मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा
पहले नरक से दूसरे नरक से एक राजू, तीसरे नरक से दो राजू, चौथे नरक से तीन राजू, चौथे नरक से पांचवें नरक से पांच नरक से चार राजू, छठे नरक से पांच राजू। क्लियर हो गया? आगे दोबारा समझ आ रहा है नहीं? समझ आ रहा है नहीं? सुन रहे हैं तो अरे सुन तो रहे हो, समझ में तो आ रहा होगा नहीं, आ रहा है। क्योंकि जो विषय पूरा फैल गया। हाँ। अरे भैया अध्ययन तो करा दिया नहीं, पूरा अध्ययन वो होती है ना राजू कैसे बने, तो फिर वो अरे गड़बड़ हो जाती है। भैया किसी का अध्ययन नहीं है। राजू को उसमें अरे सब बता दिया, तो कोई बात नहीं, आगे चलो, आगे चलते जो हो गया। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि, यशयत सम्यक दृष्टि, फिर लोकशा संख्या भाग। अब चतुर्पुरुषस्थान और तृतीय पुरुषस्थान, तृतीय पुरुषस्थान और चतुर्थ पुरुषस्थान के द्वारा जो है दूसरे रक्त से लेके छठवें रक्त तक के जीवों ने कितना भाग किया है? असंख्या। अब लगाओ कैसे? सामान्य से जो नारकी है अपने अपने नारकों में संख्या क्या है? असंख्या। ठीक है, गमन की अपेक्षा असंख्या। अब मरणांत समुद्धात की अपेक्षा मरण करके कहाँ आएंगे? सम्यक दृष्टि मनुष्य कौन होंगे? मनुष्य होंगे, इसलिए राजू नहीं बनेगा, मरणांत समुद्धात भी होगा तो असंख्यात होगा। ठीक है, तो चौथे पुरुषस्थान में असंख्यात भाग ही बनेगा। तृतीय पुरुषस्थान में मरणांत समुद्धात होता नहीं, इसलिए वो भी असंख्यात भाग ही बनेगा। ठीक है भैया, क्लियर? आगे चलते हैं। अब सातवीं पृथ्वी की बात है। सप्तम्याम पृथिव्याम मिथ्या दृष्टि फिर लोकस्या संख्या भागा षट चतुर्दश भागा बादेशो। अब सप्तमी पृथ्वी में आ रहे, सप्तमी पृथ्वी से कौन सा निकलेगा जी भैया? और वो कहां तक आ सकता है? अरे वो कहां तक आ सकता है? मध्यलोक में कहीं भी, मनुष्य नहीं हो सकता है, मनुष्य हो सकता है नहीं, मनुष्य नहीं होगा। सुनो रुक जाओ, साथ में रखना निकला हुआ नारकी नियम से त्रिजीव होता है। ठीक है, नियम है, सिद्धांत का नियम है, साथ में रख से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर परिणामी त्रिंज होगा। और शायद ऐसा भी है कि साथ में रख में से आया है फिर एक बार लग जाए, जहां तक मेरा ध्यान है ऐसा भी सिद्धांत। ठीक है, फिर लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, लग जाएगा बहुत नहीं, फिर तो अरे सही समझो, अरे जाने जा सकता नहीं, जा करेगा बिना पुण्य के। अरे भाई जा सकता भाई भी जा सकता, मेरे पास जा तो सकता है, साथ में से निकल के साथ में जा तो सकता है, पर लगातार 2 बार, ऐसा भी सिद्धांत शायद जहां तक मेरी समझ में ऐसा सिद्धांत भी है कि कौन से नरक से निकल के कितनी बार लगातार जा सकता है, साथ में नरक से, ये भी सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि सर्वज्ञ प्रभु ने जो देखा है वो बता दिया, ये आज तक ये गए हैं जाएंगे साथ में जहां तक जैसे। तो साथ में से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर परिणामी कौन होगा? त्रिंज, और नियम से एक बार फिर नरक जाएगा। साथ में नहीं गया ना, नरक जाएगा, नहीं नरक जाएगा, साथ में जाएगा, नरक जाएगा। हाँ, साथ में क्या होगा? अरे साथ में जाएगा तो संस्कृति का सामने होगी, साथ में नहीं मालूम, नरक ही बोला है, पर हमने की एक जा सकता है, आपने की जाएगा तो जा सकता है, जाने लोग नहीं, 1-2 बार मतलब लगातार 2 बार जा सकता है, उसके बाद नहीं जाएगा, जेल नहीं है। ठीक, अब देखो साथ में नरक से निकला हुआ जीव कहीं भी ठीक है। अब सामान्य से माने मध्यलोक के कहीं भी, मध्यलोक में कहीं भी, मध्यलोक में कहीं भी वो त्रिंज बन जाए। वो जीव बनेगा तो वो ऐसा पढ़ने में आया कि वो इसमें बनेगा, किसमें? अपने ज्यादातर पंचम गुणस्थान हो गया। अरे नहीं अरे अरे क्रूर प्रणामी मतलब भगवान सिंह का वो दे रखा है। अरे क्रूर प्रणामी इसलिए सिंह दे दिया, क्रूर प्रणामी बनेगा, संगी होगा, पक्की संगी तो बनता ही नरक, ये तो नहीं है नरक से निकला हुआ, अरे नरक से निकला हुआ कोई भी जीव हो, भले पहले नरक से क्यों ना हो, संगी ही होगा। ठीक है, अब साथ में नरक से निकला है तो कहीं ना कहीं त्रिंज होगा, मतलब कहीं हो सकता है, मतलब पूरा स्थान भोगों में नहीं जाएगा, भोगों में जाएगा,
भोगभूमि छोटा है, पर भोगभूमि बहुत बड़ी नहीं है। नहीं हाँ, भोगभूमि बहुत बड़ी नहीं है। भोगभूमि कितनी परसेंट? 37% है। 37% नहीं, 37 लगभग 37%। के बाद में मंदिर लोग भोगभूमि कितनी है? अगर परसेंट में निकालोगे लगभग 37%। संख्या में असंख्यात है। सुनो भाई, संख्या में तो भोगभूमि कितनी है? असंख्यात। कर्म भूमि कितनी मालूम है? त्रिंचों के लिए भी कर्म भूमि है उनके लिए 2.5, समुद्र जोड़ 2.5 और 2 4.5, 2 समुद्र नहीं, और आधा समुद्र, 1 समुद्र और आधी भूमि 4.5, 5, 6, मतलब 3 समुद्र और 3 भूमि है, 6 ही है इनके लिए, कर्म भूमियों के लिए। और वो क्या है? भूमियों के लिए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। परंतु जब क्षेत्र की बात करोगे तो क्षेत्र में लगभग 62% हिस्सा चला गया किसमें? भोगभूमि। 62 नहीं, 63। कर्म भूमि चलेगा 63%, मतलब 37% भोगभूमि। ठीक है, पर ये बात सही है, भोगभूमि नहीं बनेगी, भोगभूमि में नहीं आएगा, कर्म भूमि में नहीं आएगा निश्चित। इसलिए मतलब 6 राज्यों से कम। पर यूं मध्य लोक के विस्तार में तो भोगभूमियां ज्यादा आ रही ना, बीच की तो सारी भोगभूमियां अरे आप समझो शुरू, अब बिल्कुल सुन नहीं पाए शुरू। भोगभूमियों की संख्या ज्यादा तो है, पर हमने आपको हमने चर्चा की थी कि जो अंतम शंभु रमण समुद्र है वो कितना बड़ा है? आधा राज्य का। अब जितने में आधे राजू है, इतने में सारी कर्म भूमि भोगभूमि आ गई। शेष कर्म भूमि भोगभूमि कितनी है? शंभु रमण समुद्र के बराबर ही है, वो अकेला कर्म भूमि इतनी बड़ी है। फिर उसके बाद जो स्वयंभू रमण द्वीप है वो किससे? समुद्र से आधा है, उसमें भी आधे भाग में क्या है? कर्म भूमि है। फिर इधर भी 2.5 द्वीप में कर्म भूमि है। मतलब हमने क्या कहा? लगभग 63-62% से कुछ ज्यादा क्या है? कर्म भूमि, और 37 से कुछ % ज्यादा, कुछ ज्यादा ये क्या है? भोगभूमि। ठीक है, तो इसलिए देश में लगा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो ये जीव कहां तक आ सकता है? 6 राज्यों ऊपर, 6 राज्य देशों, 6 राज्यों तक गमन कर सकते हैं, और विकल्प ज्यादा नहीं बनेगा। 6 राज्यों भी विकल्प बन जाए, क्यों? कि वो आएगा नहीं, उसी स्थान से आएगा नहीं, नीचे नरक से आया, इधर तक घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्थान में कोई दिक्कत। टाइम हो गया भी है, चलो इसको आगे, और अब जो हो गया तुम्हारा, हाँ मतलब 6 बार। शेषस त्रिलोकस्य संख्या भागा, ये क्या है? सप्तम त्रिलोक। शेष त्रि, फिर 3 लोक की संख्या भागा। हाँ ठीक, और सुनो, अब 7वें नरक में 3 गुणस्थान और भी है। ठीक है, पर तीनों गुणस्थानों से मरण होता नहीं है। ठीक है, मरण होता नहीं है तो मरणांत समाप्त जात भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से तो एक ही गुणस्थान है, कौन सा? जाना भी आना। तो अब क्षेत्र के हिसाब से भी असंख्यात भाग, गमन के हिसाब से और मृत्यु के हिसाब से कोई मरणांत समाप्त कोई, इसलिए असंख्यात भाग ही है। ठीक है, अब कल अपन 4 बात करेंगे इसकी, विशिष्ट सागर की महाराज की जय। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि